देख रहे हैं इस वक्त की खबर। निकाह के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची नहीं और लगा दिया मारपीट और दहेज पीड़िता का मुकदमा। वीडियो वायरल कर पीड़ित युवक ने लगाई मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार। यूपी के जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपलसाना गांव का मामला है, जहां पीड़ित युवक तहसीन अहमद ने बताया कि उसकी शादी सन 2022 को गांव की एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद रुखसती की 6 माह की बात कहकर लड़की वालों ने दुल्हन को उसके साथ नहीं भेजा। जब 6 महीने बाद पीड़ित तहसीन ने लड़की पक्ष के लोगों से दुल्हन को अपने साथ ले जाने की बात कही तो वो बहानेबाजी करने लगे। इस बीच दोनों पक्षों को बैठाकर गांव के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, जिस पर दुल्हन पक्ष लड़की को भेजने के लिए राजी नहीं हुआ और पीड़ित के खिलाफ थाना भोजपुर में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित का आरोप है कि दुल्हन ने आज तक उसके घर का दरवाजा नहीं देखा, फिर भी उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। थाना भोजपुर में तैनात एक दरोगा पीड़ित और उसके परिवार वालों को आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं। इतना ही नहीं, दुल्हन ने अपने पति तहसीन को बिना बताए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अपने ही किसी रिश्तेदार से शादी रचा ली है। उसके बाद भी पीड़ित को ससुराल पक्ष के लोग लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी बात से दुखी होकर पीड़ित ने अपनी वीडियो वायरल कर सूबे के मुखिया से न्याय की गुहार लगाकर मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। उसके बाद हमने हमारे परिवार वालों ने कहा लड़की की रुखसती करो। आज तक रुखसती नहीं करी। उन्होंने कहा हम 6 महीने बाद अपनी बड़ी बेटी की रुखसती करके कहा था ये 6 महीने बाद रुखसती कर देंगे। सर मेरे सुसन शकील ने अच्छा, क्या हुआ? आज तक कोई रुखसती नहीं करी। हमने जो जिम्मेदार लोग हैं तो उनसे कई बार भी कहा तो वो टालते रहे, आज आए दिन टालते रहे। अच्छा, इस बीच आपसे उनकी कोई बात होती रही किसी बात को लेकर के, लेन देन की या किसी मामले की? जैसे आपने आरोप लगाया वीडियो में कि मैंने कुछ पैसे भी उनको दिए। जी मैंने मुझसे पैसे मांगते थे और मैं अमरीन जो मेरी बीवी थी उसका मैं इलाज भी कराता था। काफी पैसा मुझसे लेती रहती थी। कितने पैसे पहुंच गए होंगे लगभग? लमसम 5 लाख रुपए करीब पहुंच चुके हैं। कुछ खाते से कुछ कैश में दिए मैंने। अच्छा। वो मुझसे मांगते रहते थे। जब मैंने उनसे अपने पैसे मांगने की मांग करी तो मुझसे धमकी भी दी झूठा आरोप लगाने की। अच्छा। तो उन्होंने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने की धमकी दी, फिर मेरे घर पर आन के मारपीट की। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? मारने की धमकी दी और फिर मारने के बाद में मुझसे ही धमकी दे के 5 लाख रुपए अगर तूने अब नहीं दिया हमें तो हम तेरे ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे दहेज पीड़िता का। जबकि मेरे घर लड़की आज तक भी मेरे घर पे नहीं आई है निकाह के बाद रुखसती हो गया। जी की रुखसती नहीं हुई है। आप मेरे मोहल्ले में, ये लड़की के मोहल्ले में कहीं भी पूछ सकते हैं, पूरे पीपलसाने में निकाह के बाद लड़की मेरे घर पर आज तक नहीं आई है और मेरे ऊपर झूठे मुकदमा कहाँ दायर करवाया आपके खिलाफ? जी सर, थाना भोजपुर में। जी अच्छा, थाना भोजपुर में। जी सर। कितने समय से चल रहा है आपके मुकदमा? ये सर लमसम अभी 3 साढ़े 3 महीने हुए हैं। 3.5 महीने? हाँ, और थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, जैसे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, थाने में गए आप इस चीज को लेकर के? जी सर, गए थे थाने में। क्या हुआ? थाने में कह दी लड़के की कोई सुनवाई नहीं है, लड़की की सुनवाई होती है। एक प्रकरण और बताया आपने कि इसी बीच जो आपकी वाइफ है उन्होंने तो कोई दूसरी शादी कर ली? नहीं, दूसरी शादी नहीं की है उन्होंने। मेरे ना होते हुए मेरे ही उसी बीच में इन्होंने समूह विवाह योजना ली है। क्या मांग करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? सर मेरी मांग यह है, पहली बात तो शासन प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है। मेरी मांग यह है, जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं उस पर जांच करके, स्पष्ट जांच करके जो इसमें दोषी पाए जाएं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे घर पे पुलिस प्रशासन और लड़की वालों के विपक्ष से बहुत प्रताड़ित किया जाता है मुझे, और ज़्यादा ही टॉर्चर बहुत किया जाता है। आए दिन मेरे नाम से झूठी रिपोर्ट है, कभी कहीं अमरीन जहाँ देती रहती है। मानसिक रूप से भी आप प्रताड़ित किए गए हैं? जी सर, मेरे हालात ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल हालात मेरे बिगड़ चुके हैं। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला किसी कारणवश तो क्या होगा? सर तो मैं अपनी जान दे दूंगा और कुछ नहीं कर सकता। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? हम ये बात कहते हैं कि हमारे घर लड़की आज तक नहीं आई है, हमें जो है इसकी जांच चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए।